Hello everyone, I am Lokesh and welcome back to the channel. So friends, this video is related to Wipro Elite Turbo WILP. What is the status of onboarding joining? And there is a very breaking news related like Wipro fires 300 employees that is related to moonlighting. So is there any effect of onboarding or joining related to this news? And what about the status of onboarding joining related to Elite Turbo WILP? डायरेक्ट रिजेक्शन कैसे भेजे जा रहे हैं और डायरेक्ट रिजेक्शन का क्या क्राइटेरिया है। 22 से 21 बैच के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। इलाइट एनटीएच फर्स्ट फेज सेकंड फेज टर्बो इन नवंबर दिसंबर। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। One of the most important point on our channel online learning, you can find latest opportunities updates. So आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको अच्छी अच्छी ऑफ कैंपस ड्राइव अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चल जाएगा और अभी भी बहुत सारी हायरिंग एक्टिव है, तो इसमें अप्लाई कर दीजिएगा। और आपको बता दूं कि इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट्स देखने के लिए। बहुत सारी क्वीरीज है, क्वीरीज के मैं जवाब दूंगा। बात करते हैं कि विप्रो ने फायर कर दिया है 300 एम्प्लॉयज को मून लाइटिंग के लिए। विप्रो हैड फायर्ड इट्स 300 एम्प्लॉयज आफ्टर फाइंडिंग आउट दैट they were working with one of its competitor at the same time. The reality is that there are people today working for Wipro and working directly for one of our competitors, and we have actually discovered 300 people in the last few month who are doing exactly that. So सबसे बड़ी बात है कि ये सब सारी चीजें क्या रहती है। देखिए दोस्तों, क्या रहता है कि पर्टिकुलर एमएनसी के कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस रहती है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये सारा वर्क चलता है। तो इससे आपका ऑन बोर्डिंग या ज्वाइनिंग का स्टेटस नहीं बदलने वाला है। ठीक है, आप एक बात ध्यान रखिए कि दे आर ऑलरेडी मेंशन दैट कि हम आपको जो भी होगा ज्वाइनिंग से रिलेटेड वो 2 मंथ प्रायर नोटिस दे देंगे रिलेटेड टू योर ज्वाइनिंग। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर मतलब अगर बात करें, अभी क्या हुआ था कि अभी मान सकते हैं कि 2 से 3 दिन के पहले आप सभी के लिए एक मीटिंग हुई थी जो कि किससे रिलेटेड थी, टर्बो से रिलेटेड थी। तो उसमें क्या हुआ था कि कुछ कैंडिडेट्स को उन्होंने ऑन बोर्ड कर लिया। ठीक है, उन्होंने कहा कि कुछ कैंडिडेट्स को वो अक्टूबर में करेंगे, पर ये भी उन्होंने बताया कि नवंबर से दिसंबर के बीच के फेज में वो कुछ कैंडिडेट्स को और ऑन बोर्ड करेंगे। तो अभी तक किसी ने भी इलाइट फेज 1, ठीक है, या फिर बात करें इलाइट फेज 2 की बात क्यों नहीं की है। मतलब इतनी बड़ी हायरिंग थी, 2 फेजेस में हुई है। ठीक है, जितने कैंडिडेट्स टर्बो में सिलेक्ट नहीं होंगे उससे ज्यादा इलाइट में सिलेक्ट हुए होंगे। तो ये ऐसा क्यों रहा कि इलाइट फेज की हायरिंग की कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि देखिए दोस्तों, ये सारी जो चीजें हैं, मतलब ये इलाइट की जो रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीजें हैं, ये उनके दो ही पॉइंट पे डिपेंड करेगी। एक तो उनकी रिक्वायरमेंट्स पे करेगी, ठीक है, और दूसरी किस पे करेगी, दूसरी करेगी उनकी टाइमलाइंस पे, कि उनकी टाइमलाइंस के अकॉर्डिंग वो आपको मेल भेज देंगे। मैंने आपको पहले भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ, अगर आप वेट कर सकते हैं पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी के लिए तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए डायरेक्ट रिजेक्शन जो होता है, मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत सारे मतलब मैंने प्लेटफॉर्म्स देखे हैं जो कि डायरेक्ट रिजेक्शन के अलग अलग बता रहे हैं पॉइंट्स। पर मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप फुलफिल नहीं करेंगे इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, जो इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, अगर आप फुलफिल नहीं करेंगे तो आपको डायरेक्ट रिजेक्ट कर देंगे। एक असेसमेंट गाइडलाइंस आ जाती है, ठीक है, और एक आ जाता है कि आपने किसी अनदर रोल में अप्लाई कर रखा है और वहां भी आपकी ऑन गोइंग प्रोसेस चल रही है। इस तीन के बाहर कुछ चौथा नहीं जाने वाला है कि आपका डायरेक्ट रिजेक्शन ऐसे ही हो जाएगा। अगर आप वेट कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी जो ऑन बोर्डिंग है और आपकी जो ज्वाइनिंग है वो कैंसिल कर दी जाएगी। ठीक है, तो प्लीज ऐसे मिथ पे मतलब ध्यान नहीं देना है आपको, क्योंकि देखिए अगर आप वेट कर सकते हैं तो आप वेट कर लीजिए, नहीं तो एन नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज है, अकॉर्डिंग टू स्किल सेट आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये जो चीज हो रही है, ठीक है, ये मतलब इस टाइम मतलब प्रॉब्लम से चल रही है इंडस्ट्री में, इसके कारण ये सब हो रहा है। ठीक है, बाकी तो अभी तक पिछले साल की तरह देखें तो इस टाइम तक तो ज्वाइनिंग आ भी जाती है कैंडिडेट्स को, नई आगे ट्रेनिंग के बारे में बता दिया जाता है, प्रोजेक्ट भी अलोकेट हो जाते हैं। तो आप प्लीज टेंशन नहीं लेना है और आपको ये देखना है कि किस हिसाब से एलाइट एनटीएच फर्स्ट फेज, एनटीएच सेकेंड फेज थोड़ा डिले हो सकता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि जिस हिसाब से अभी ऑन बोर्डिंग और ज्वाइनिंग डिले हो रही है या ज्वाइनिंग और डिले शिफ्ट हो रही है, ठीक है, तो उसमें थोड़ा आपको टाइम लग सकता है। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, जिससे कि कैंडिडेट्स को इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके। और कुछ स्किल्स बेस्ड जॉब अपॉर्चुनिटी हम यहाँ पर चैनल पे प्रोवाइड करवाते हैं, तो उन्हें यहाँ पर देख के उनमें अप्लाई कीजिएगा, उन्हें लाइक कीजिएगा एंड
यहाँ पर आपको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कोई क्वीरीज है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।